भविष्यति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, माननीय निदेशक साहब, माननीय वैद्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, काफी समय के पश्चात आपके दर्शन कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज काफी समय के पश्चात आ रही आप सबके दर्शन कर रहा हूँ। परमात्मा की असीम कृपा रही, स्वस्थ रहा और पुनः वापस आ गया आपके दर्शन के। हमारा प्रकरण चल रहा था, कौन सा चल रहा था भाई, बताएंगे कुछ? नहीं संध्या संध्या में प्रथम मंत्र है गायत्री, उसके बाद तीसरा वही चल रहा है इसका। और बहुत समीक्षा कर दी है मैंने। एक मिनट पूछ रही हूँ, गायत्री मंत्र कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? ये 24 घंटे करना चाहिए? स्वामी जी महाराज ने दो प्रकार की संध्या, दो समय की संध्या लिखी है। दो समय की संध्या लिखी है ना, बस उसी समय संध्या के पश्चात गायत्री का जाप करो। शाम के टाइम? सुबह शाम सुबह दोनों शाम टाइम। संध्या संध्या जब कर रहे हैं, संध्या करते हैं कि नहीं दोनों करते? वक्त मिले, दोनों वक्त मिले, सुबह और शाम। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप संध्या करती हैं या नहीं करती? करते हैं? गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ। नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ती, संध्या को भी याद कीजिए। सुबह करती है ना यहाँ यहाँ करती हूँ ना। हाँ, तो घर पे जब बैठे तो गायत्री का जाप कर लिया करें, सुबह और शाम दोनों हाँ, टाइम। वो तो मैं करती हूँ। हाँ, संध्या के पश्चात नियम है इसका। हाँ। गायत्री का जाप संध्या के पश्चात ही है। आप प्रमाण के लिए महर्षि स्वामी का वाक्य, दयानंद सरस्वती महाराज का वाक्य अगमर्षण मंत्रों के उसमें देख सकते हैं। वहाँ संस्कृत में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा। पुस्तक लाया हूँ क्या? देखता हूँ, वैसे ही बैग उठा लाया, बिना देखे आ गया। है उनका है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगमर्षण के मंत्र पढ़ लेंगे, उन पर मानसिक विचार कर लेंगे, अर्थों का चिंतन कर लेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? संध्या करते हो ना, बताओ। फिर मनसा परिक्रमा। अब मनसा परिक्रमा पे नहीं जाना है, यहीं पर है सारी करामात। स्वामी जी लिख रहे हैं, अगमर्षण के तीनों मंत्रों का अर्थपूर्वक पूरा विचार कर लिया, फिर क्या करेंगे? शन्नो देवी रविष्टय आपो भवित पीते संयोर अविश्रवंतुना से आचमन करेंगे। जो प्रथम आचमन किया था वो अगमर्षण तक समाप्त हो गया, उसका कार्य समाप्त हो गया, इसलिए उस फिर पुनः शुद्धि के लिए आचमन आपको करना है। उसके पश्चात क्या करना है? मनसा पे चले जाते हैं आप, तुरंत मनसा पे चले जाते हैं, मनसा पे नहीं जाना। यहाँ पर लिखते हैं महाराज, ततो गायत्र्यादि मंत्रार्थान मनसा विचारे। अब है गायत्री मंत्र का जाप। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते, इस मंत्र से आचमन करें। उसके पश्चात ततः, उसके पश्चात गायत्र्यादि मंत्रार्थान मनसा विचारे,
गायत्री आदि मंत्रों का, गायत्री आदि का मतलब क्या हुआ? आदि में है जो गायत्री, सबसे पहले कौन थी? गायत्री। और अगमर्षण तक कितने मंत्र पढ़े? गायत्री, शन्नो देवी, ओम वाक वाक और हाँ जी भूषपुनाथ शिरसी और एक और बीच में रह गया भूषपुनाथ शिरसी। इन सब मंत्रों का गायत्री आदि लिखा है। आदि का मतलब हुआ गायत्री है आदि में जिसके, अर्थात उस गायत्री से लेकर के अगमर्षण पर्यंत तक जितने मंत्रों का आपने पाठ किया है, क्रिया की है, उनके अर्थों पर विचार नहीं किया गया वहाँ, केवल पाठ कर दिया ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, चक्षु चक्षु करते चले गए। अब यहाँ पर अगमर्षण के पश्चात हम करेंगे गायत्री आदि मंत्रों का विचार। अब गायत्री के अर्थों को, इसलिए मैंने बहुत गायत्री की लंबी व्याख्या आपके सामने रखी है, छोटी नहीं रखी है। चाहता तो 1 घंटे में ही समाप्त कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। मैं जानता था कि ये संध्या का विषय है और इस संध्या के विषय में हम अभी पारंगत नहीं हुए, परिपूर्ण नहीं है। इसलिए स्वामी जी के वाक्यों को पढ़ना और उनके अनुसार अपने को बनाना और ढालना, ये हमारा कर्तव्य है। तो गायत्री आदि मंत्रों का अर्थों का विचार करेंगे। इसके साथ साथ आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का भी यहाँ पर विचार कर सकते हैं। मैं तो करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करूँ, मैं तो करता हूँ। आप अपनी अपनी व्यवस्था को देख लें और पूरा विचार करें। उसके बाद पुनः परमेश्वरे नैव सूर्यादिकं सकलं जगत रचितम् इति परमार्थ स्वरूपम ब्रह्म चिंतयित्वा परम ब्रह्म प्रार्थने। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? प्रार्थना के 8 मंत्रों में हमने उन 8 मंत्रों का यहाँ पारायण कर दिया, उसका ब्रह्म का चिंतन कर लिया, तब जाकर के मनसा परिक्रमा पे आए। ये क्रम है, ठीक है? क्लियर हो गया? आपकी शंका क्लियर हो गई? 108 मंत्र पढ़ती हूँ, 108 बार पढ़ती है शाम के टाइम। पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा। इसके अर्थों पर विचार करें। अनारियों में नहीं, अनारी अपने को आप अपने को अनारी क्यों कह रही हो? आप आर्या हैं। मंत्रों के अर्थ पुस्तक नहीं है तो यहाँ से ले जाइए, मंगाई हुई है। ये पुस्तक है, पंचमहायज्ञ आप ले लेना इसको। दे दीजिए। हाँ बिल्कुल ले लेना। पंचमहायज्ञ विधि के मंत्रों का अर्थों को अपने मानस में बैठाने का प्रयास करो, जो ऋषि ने लिखे हैं, और फिर उनका चिंतन करो, उन पर विचार करो। गायत्री के एक एक पद पर विचार करो। पढ़ने मात्र से लाभ उतना नहीं होगा जितना विचार करेंगे, और जैसे ही जैसे विचार करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी दृढ़ता, परिपक्वता, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। निश्चित है ये, इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं भी संशय नहीं है। इसलिए आप ऐसा करें। चलिए मैं अपनी स्थिति पर आता हूँ। माता जी ने जो बात कही उसको मैंने यहाँ के लिए कर दिया। तो मैं तथा शब्द के ऊपर आपसे निवेदन कर रहा था, और तत् शब्द के जो अर्थ हैं, और आपको रेफरेंस भी दिया था, आपके पास वेद भाष्य है तो उसको उठा करके आपने देखा भी होगा। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के प्रथम मंत्र कौन सा है? तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायु तद्चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्मता आपा प्रजा। तत्शब्द का ही प्रयोग है। तो यहाँ तत्शब्द किसका ग्रहण होता है? तत् माने वह, उसका, इतना ही अर्थ है। और उसका किसका? पीछे, इससे पीछे कौन सा? ये 32वां है, पीछे कौन सा है? 31वां अध्याय यजुर्वेद। आगे देखना सभी का 21वें अध्याय में पुरुष सूक्त है, पुरुष का वर्णन है।
और सृष्टि की रचना है। उस पुरुष ने सृष्टि की रचना कैसे की वो सारा पढ़ लिया। तो तत् शब्द का ग्रहण क्या हुआ? मैं तो यहाँ पर हो सकता है मेरी ये भूल हो, पर मैं भूल तो मुझे लगती नहीं है, क्योंकि पाणिनि महाराज अनुवृत्ति लगाते हैं। इस सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ से यहाँ तक जा रही है, माने ये सूत्र यहाँ से लेकर के यहाँ पर्यंत तक काम करेगा। पाणिनि महाराज क्या बोले? महर्षि स्वामी दयानंद कह रहे हैं तत् शब्द जो है वह 31वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। उस तत्व माने उस ब्रह्म के विषय को वर्णन कर रहा है। इसलिए पूरा 32वां 31वां अध्याय याद कर लीजिए और ईश्वर का चिंतन कर लीजिए। जितना चिंतन कर सकते हो उतना कर लीजिए। जितना मंत्रों, वहाँ तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो उन सब मंत्रों को में से जो एक मंत्र तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पंथा विदितेन, और कोई रास्ता नहीं है उसको जानने का। वेद के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। मैंने जान लिया है। जिस ऋषि ने जान लिया उसने उसका वर्णन कर दिया। तो वहां से लेकर के तत्शब्द वहां से तो फिर महर्षि कहते हैं तत्सर्वज्ञम। अब वहीं से आ रहा है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष तदेवाग्निस्तरादित्यंतर वायु, वही है सब कुछ। तो वहीं से आ रहा है वो। कह रहे क्या है, कैसा है वो? कहते हैं वो ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये मैं व्याख्या कर चुका हूँ, आगे सर्वज्ञम सर्वव्यापी सनातनम अनादि सच्चिदानंद स्वरूपम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम न्यायकारी दयालु। यहाँ तक मैं आपके सम्मुख अपने विचार रख चुका हूँ। इसको लिख लो, पुस्तक है तो पुस्तक में देख लो, याद कर लो। तत्शब्द के अर्थ हैं ये स्वामी जी महाराज ने भाष्य में लिखे, वहाँ पढ़ ले, देख लें भाष्य को। संस्कृत वाला भाग लेना चाहिए। भाषा भाष्य में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब अनर्थ कर रखा है। भाषा भाष्य करके अनर्थ कर दिया सारे वेद का। संस्कृत में जो लिखा है ऋषि ने, यहाँ भी जो संस्कृत में लिखा है वो हिंदी में नहीं है। इसका अर्थ कहीं भी हिंदी में नहीं है। पढ़ोगे सीधे मनसा परिक्रमा में चले जाओ, और जब संस्कृत पढ़ोगे तब दिखेगा कि मनसा परिक्रमा जा ही नहीं सकते। घंटा भर यहीं लग जाएगा। न्यून से न्यून महाराज ने लिखा है कि 1 घंटा, तो आधा पौन घंटा पीछे में लग जाएगा। फिर आगे के मनसा परिक्रमा मंत्रों के अर्थ और उपस्थान के मंत्र और उनके अर्थ और उन पर विचार करते हुए जब जाओगे तो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा अपने आप हो जाता है। तो ज़्यादा फांसी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता ही नहीं लगता। इसलिए तत्शब्द का अर्थ यहाँ तक देखना चाहिए। आगे आगे कहता हूँ न्यायकारी है वो। कैसा है वो? न्यायकारी। मैं कैसा बनूं? मैं कैसा बनूं? वो तो न्यायकारी है, मैं कैसा बनूं? आज्ञा का पालन। मैं भी न्यायकारी बनूं, यही उपासना है। उपासना कैसी? जैसा ईश्वर है वैसा भक्त बनने की कोशिश करे। वैसा हो तो नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करने में उसके दोष दूर होते चले जाएंगे और शुद्धता उसके अंदर आती चले जाएगी। मैं भी किसी के साथ कभी भी अन्याय का आचरण न करूं, ऐसा। देखो अन्याय के आचरण के कितने धर्म हैं। श्री कृष्ण महाराज को देखो, यो वही कामान्न भयान्न लोभान्न अर्थ कारणात्, ये है लोभ, यो वही कामान, कामना, यो वही कामान्न भयान, भय, लोभान और अर्थ, यही 4 चीजें हैं। और कोई, यही 4 चीजें हैं जो मनुष्य को न्याय से दिखाती हैं। ये श्री कृष्ण महाराज ने नहीं,
ये श्री कृष्ण महाराज में नहीं है। न कामना है, उनकी कोई कामना नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है, भय किसी का नहीं। भय मानते तो दुर्योधन ने पकड़ने की कोशिश की थी और विराट रूप में आगे दिखा दिया उनको, अपना स्वरूप दिखा दिया कि अच्छा पकड़ लो मुझे, पकड़ सकते हो ब्रह्म को, पकड़ ही नहीं सकते। और लोभ है नहीं और भय है नहीं और अर्थ की मुझे कामना नहीं, मैं तो स्वयं राजा हूँ, मुझे अर्थ की कामना है नहीं। एक क्रोध और आता है इससे। वो अलग चीज है। मैं तो श्री कृष्ण के महाभारत के एक श्लोक का जिक्र कर रहा हूँ। यो वै कामान्न भयान लोभान्न अर्थ कारण अन्यायम अनुवर्तेता स्थिर धी है धर्मात्मा, वो धर्मात्मा है, स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा वो श्री कृष्ण महाराज ने आपसे निवेदन कर दिया कि हम न्याय कब कर पाएंगे, जब ये दोष हमारे अंदर में नहीं हो, हम इन दोषों पर अपना अपना नियंत्रण करें। नहीं कर पाते हैं तो हम झूठ भी बोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अन्याय भी कर लेते हैं। तो जब नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित तो पहले बड़े बड़े विचित्र थे, विचित्र प्रायश्चित, कभी प्रायश्चित की चर्चा करो। तो हम न्यायकारी उस ईश्वर को न्यायकारी मान करके उसकी उपासना जब कर रहे हैं तो हम भी न्यायकारी बनने का प्रयत्न करें, उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे भी न्यायकारी बनाने की कृपा कर, मैं भी किसी भी प्राणी पर कोई अन्याय करने में समर्थ न हो। ऐसी मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार में ऐसा बल साहस उत्साह भर दे, ये प्रार्थना। तो आपको वैसा वैसा मिलेगा, जब जब वैसा जैसी जैसी उपासना करेंगे वैसा वैसा आपको। दयालु, अगर आप विशेषण के रखा है दयालु है, तो दयालु तो आप जानते ही हैं, इसे बताने की जरूरत है। परमात्मा दयालु भी है, न्यायकारी भी है, यही है पढ़ो सत्याप्रकाश महाराज जितने वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है। दयालु किस लिए कि वो आपके पापों को भोगा करके समाप्त करके फिर आपको एक नया मार्ग दिखा देता है, यही दया है। नहीं तो आप उसी में पड़े रह जाओ, ये उसकी दयालु। और अगला विशेषण दिया है उन्होंने महाराज ने, सर्व जगत धर्त्री, सर्व जगत धर्त्री, उससे पहले एक और दिया विशेषण, सर्व जगत कर्त्री, सब जगत का करने वाला। संसार किसने बनाया? हमारी और बड़े साइंटिस्टों किसी की इच्छा है नहीं बनाने की, सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं। देखो कैसी सामर्थ्य नहीं। अब मैं कई बार कह चुका भी, साइंटिस्टों ने गेहूं के दाने का लेबोरेटरी में परीक्षण कर लिया, इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतना फलाना, इतना पोटेशियम, इतना नाइट्रोजन, इतना हाइड्रोजन, ये सब लिख लिया और उसका बैलेंस बना दिया। तो कितना बन गया? हमने पूरा हो गया ना, अपने में सब तय कर लिया। अब इन सब चीजों के इसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपने खोज ली गेहूं के दाने में, उसी अनुपात में टेस्ट ट्यूब में ये सब चीजें डालो, गेहूं का दाना बन जाना चाहिए। क्यों जी भाई, नियम तो यही कहता है, दाना बन जाना चाहिए, बन गया। बनाने वाला कोई और है, तुम नहीं हो। ऐसी संसार की सब पदार्थ, कितने पदार्थ हैं विचार कर लो, जितने पदार्थ, अनंत पदार्थ हैं, अनंत पदार्थों को वो ईक्षण मात्र से बना देता है और ऐसे नियम स्थापित कर देता है। साइंटिस्ट खोजते रहते हैं और आगे विज्ञान बढ़ता रहता है और वो तो वही का वही बना, निरंतर प्रवाहमान है। इसलिए वो सब जगत का करता है। अगर वो करता न हो तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। प्रलय हो गई, अंधकार हो गया, जीवात्माएं सोई पड़ी है, प्रकृति स्तब्ध है, स्वरूप परिणाम में है,
विरूप परिणाम होगा तब जगत बनेगा। वो स्वरूप परिणाम में वही की वही पड़ी हुई है, परमात्मा की गोद में है ये सब। कहाँ है? परमात्मा की गोद। इसको महाराज ने क्या लिखा? ईश्वर की सामर्थ्य। इसका नाम क्या है? ईश्वर की सामर्थ्य। मैंने प्रकृति जो जगत का निर्माण करने का जो कारण है वो भी ईश्वर की सामर्थ्य के अंदर विद्यमान है, स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है। वो ईश्वर के अधीन है। जीवात्मा प्रकृति की गोद में सो रहा है, पड़ा हुआ है। और कितनी लंबी नींद ली बता चुका हूँ कई बार, बार बार इसलिए कहता हूँ कि स्मरण में बैठ जाए। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सोया। कितने वर्ष सो गया? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक उसने नींद ली। क्यों? प्रलय काल का समय कितना है? 4 अरब 32 करोड़। तो जो ये जीव जगेगा ही सोएगा, सोएगा वहाँ प्रकृति की गोद में सो रहा है। और प्रकृति परमात्मा की गोद में रखी हुई। जैसे माता के उदर में बच्चा रहता है, ऐसी परमात्मा के उदर में सारा प्रकृति और जीव जगत रखा हुआ है। और जब वो चाहता है तब इसको प्रारंभ कर देता है। ईक्षण उसको तप कहा है, और तप को उसी तप को ईक्षण कहा है कि जब वो ईक्षण करता है तो प्रकृति में हलचल, जीवात्माएं हलचल करती हैं। और जीवात्माओं में जब हलचल होता है तो प्रकृति में भी हलचल होती है, और वो परमाणु में संघात विघात होने लगता है। वो प्रक्रिया को बताऊंगा कैसे होता है। द्वैणु से परमाणु, एक परमाणु से द्वैणु, द्वैणु से त्रिजणु कैसे बनता है, वो प्रक्रिया अलग। तो ये परमात्मा बैठा हुआ है, और वो परमात्मा सर्व जगत करके सबको धारण किए बना रहा है। और अगला विषय लग दिया, इशारा कर देना मुझे, पंडित जी इशारा कर देना। 2 मिनट है। 2 मिनट है, मैं बस इसको आज इसको पूरा नहीं, कोई नहीं, मैं आज 2 मिनट में पूरा 9:30 तक खत्म करेंगे। 9:30 खत्म कर देंगे। चिंता मत करो, आज इस प्रसंग को करें, फिर गायत्री मंत्र के अर्थों के पदों के अर्थों का विचार। सर्व जगत धर्त्री, सब जगत को धारण करने वाला है। आप सब जानते हैं, साइंटिस्ट साइंस से हैं, ये सब बैठे हुए सब समझते हैं। सब जगत धरती, सब जगत को धारण कर रहा है। सूर्य को धारण कर रहा है, सूर्य अनेक पृथ्वी को धारण कर रहा है, पृथ्वी अन्य लोगों को धारण कर रहा है। ऐसे एक दूसरे से धारण करते हुए अंततो गत्वा धारण कहाँ रुका हुआ है? अंततो गत्वा ईश्वर। यही साइंटिस्ट नहीं मानते हैं। उसी में लगे हुए, लेकिन उनको क्या है कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वो कह रहे हैं ईश्वर नाम की चीज नहीं, न जीवात्मा है न ईश्वर है, अपने आप हो जाता है। अपने आप तो तुम्हारी रसोई में रखा हुआ कुछ नहीं होता, घी वो अपने आप आटा बनता नहीं। आटे का हलवा बनाना चाहो तो बने नहीं अपने आप कुछ नहीं। अगर अपने आप बनने लग जाए तो सारी दालें बन जाए एक ही दिन में। तो ये जगत धरती को आप समझ लेना। और अगला विशेषण है सर्वांतर्यामी। कैसा है वो? सब आत्माओं के हृदय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र से सब चक्र चलते हैं, पहिए चलते हैं, ऐसी परमेश्वर सब का नियंत्रण कर रहा है, सबको चला रहा है, वही चला रहा है। परमेश्वर के इस तत्व के स्वरूप को हमने आपके सामने रखा है। आप इस तत्व के स्वरूप को सर्वज्ञ सर्वव्यापी सनातन अनादि सर्व सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और अनादि अनुपम सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी दयालु जगत धर्त्री और जगत हर्त्री। हर्त्री तो वो प्रलय हो जाएगा। जगत धर्त्री और जगत सृष्टि और सर्वांतर्यामी, ये अर्थ आप अपने मानस में बैठा लीजिए। यजुर्वेद के वेद तो आपके पास नहीं है, तो मैं अगले हफ्ता आऊँगा तो ये सब लिख कर के लिए आऊँगा। और वैसे ये बैठे हुए निकालेंगे, पास होगा, निकाल लेना और चिट्ठे बना देना, सबको बांट देना।
इतनी कहकर आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ विलम्ब हो गया नहीं विलम्ब नहीं, टाइम है अभी। क्योंकि समय पर आना और समय पर जाना। 7:30 बजे शुरू होता है, तो ठीक 7:30 बजे आप सब कृपा करें और आने का प्रयत्न करें और अपने आप हो जाएगा। जब प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। परमेश्वर हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हम उसकी ईश्वर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जगा रहे हैं, बार बार उसकी तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें बिल्कुल उसकी तरफ लग जाना चाहिए। ज़्यादा उम्र नहीं रही है तो कम से कम इतना तो कर लें, उसके स्वरूप को जाने, संध्या करें, हवन करें, यज्ञ करें, आए हमारे यहाँ उपस्थित हों इस आज समाज में और कुछ लेकर ही जाएंगे यहाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने बाद आपका दर्शन हुआ है, आप सभी उपस्थित हुए, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। अब आज समाज के नियम और उसके उद्देश्य। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजय, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। शांति का ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो होवे। वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद जी जय हो। गुरुदानंद जी जय हो। गुरुराज कृष्णचंद्र जी जय हो। गुरुराजा प्रशांति रामचंद्र जी जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ऊंचा रहेगा, अमर रहेगा। लोकदानंद भगवान जी जय हो। भारत माता जी जय हो। राधे माँ प्रभु की जय हो। गौ माता का पालन हो। वेद ध्वनि सबको सभी को सादर नमस्ते। उसमें उसमें प्रसाद होगा वो 1 महीना बाहर कहाँ उस वाली अलमारी में एक थैला है, उसमें बिस्कुट का पैकेट है। जोधपुर का पानी सूख गया। जोधपुर का पानी अच्छा रहा आपको। हाँ सूख गया।
सारी एजुकेशन मेरी जोधपुर की है। क्या हुआ खुला नहीं है हाँ पहुँचाऊँगा, हाँ जरूर पहुँचाऊँगा, जरूर पहुँचाऊँगा। कर आओ अच्छा प्रसाद ले लो, फिर ऊपर तुम चढ़ोगे, प्रसाद लेते जाओ, हाँ हाँ नहीं फिर चढ़ना पड़ेगा। अभी निकाल के बैठो 1 मिनट इनको देते जाओ, पेमेंट निकल नहीं तो देगी निकाल देगी कैसे हैं? आवाज आ रही है क्या आ जाओ। चलिए बात करके साथ साथ अरे इसको बनाना पड़ेगा टाइम लगेगा ये भी आए मिल गए। हाँ हाँ बिल्कुल पसंद है अच्छा। अच्छा है बात हो जाती है फिर अभी तो बात करें तो हो जाएगी 9 बज रहे होंगे रात को अभ्यास करो। हाँ तो 10 साढ़े 10 बजे तक तो करते हैं 10 बजे सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के बाद कहीं 40 किलोमीटर दूर जाके तो आए हाँ 2 बार गए हैं वो क्या वो 2 ही बार होती है महीने में वहाँ पर नो फर्स्ट को कोई थर्ड किताब दे रहा उसमें आपको दिया है तो ये तो संस्कृत में ये तो बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें अच्छा छोटी पुस्तकें आते हैं इनसे बड़ी ऊपर होगी कंटिन्यू आप तो यही रहेंगे वापस आप लेते हैं उनसे तो बात हो जाएगी अगर अभी जैसे करना चाहते हैं तो हो जाता